आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलावत। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीने ग्रामी कद्र, हमारी गुफ्तगू कामयाब इंसान अज़रूए कुरान के उन्वान पे जारी व सारी है और बड़ी तेज़ी के साथ अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब रवां दवां है। कल तक हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जिनका अकीदा भी ठीक है, जिनका अमल भी ठीक है। आप यकीनन मेरी गुफ्तगू के साथ मुत्तसिल हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या मैंने कल इल्ला की वजाहत की थी या नहीं थी की? जी नहीं की थी। तो आज हम गुफ्तगू करते हैं कि इल्ला किसे कहते हैं। इल्ला अरबी ग्रामर में हरफ़े इस्तिस्ना है। इल्ला को उर्दू में कहते हैं सिवाय। ये जिस जुमले में इल्ला आ जाए, इल्ला दलालत करता है कि इल्ला से मा कब्ल जो भी बात की जा रही है, इल्ला के बाद आने वाला उस बात में शामिल नहीं है। उर्दू में सिवाय कहते हैं। मसलन मैं कहूँ कि इस बारगाह में रज़ा आबाद इलाके का सारा मजमा आ गया सिवाय फलां शाह साहिब के। अब सिवाय से पहले जो लोग रज़ाबाद बारगाह में आए हैं उसमें सारा इलाका मौजूद था, लेकिन सिवाय कह के हमने शाह साहिब को मुस्तस्ना कर दिया कि शाह साहिब उन आने वालों में नहीं है। मैं और मिसाल दे दूं, हमारा कलमा तौहीद क्या है? ला इलाहा। ला इलाह तक अगर रखते तो तर्जमा ये होता कि कोई भी लायक इबादत नहीं, कोई भी माबूद नहीं, पूरी कायनात में कोई है ही नहीं जिसकी इबादत की जाए। लेकिन जब हमने आगे पढ़ा इल्लल्लाह, ये जो इल्ला के बाद नाम अल्लाह बोला है, ये इल्ला दलालत कर रहा है कि अल्लाह उनमें नहीं है जिनकी इबादत नहीं होती, बल्कि अल्लाह वो है जो लायक इबादत है। चले मैं और मिसाल दूं ताकि जो हज़रात तशरीफ ला रहे हैं वो हमारी गुफ्तगू के साथ मिल जाएं। इल्ला तलाश करते हैं कुरान से। कुछ लोग नबी की तबलीग से मुतासिर हुए और नबूवत पे ईमान लेके आ गए। इकट्ठे होके दरे नबूवत पे आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने हमें नमाजें दी, रोज़े दिए, हज दिए, तो हमारी इतनी औकात तो नहीं कि आपको कुछ दे सकें, लेकिन अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आपको कुछ देते हैं। अब जिसकी जो हैसियत थी, कोई आटा लेके आ गया, कोई गंदुम लेके आ गया, जो जो ला सकता था वो लाया। मेरे नबी ने खुदा से पूछा या रसूलल्लाह, नबी तूने बना के भेजा था, उजरत ये दे रहे हैं। आवाज़ आई कुल, इनसे कह दे ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी औकात ही नहीं कि मुझे उजरत दो।
मैं जिसका नबी बनकर आया हूं उजरत भी वही देगा। हाँ तुम कुछ ना दो, कोई सवाल नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये इल्ला से पहले था कि कुछ नहीं मांगता, इल्ला के बाद आया कि अगर कुछ देना है तो मेरी कुर्बत से मवद्दत करो। अब वो उजरत किस चीज की देने आए थे कि नबी ने जो तबलीग की, नबी ने नमाजें दी, रोजे दिए, बंदों को बंदा बनाया, दरिंदगी से निकाल के इंसानी जिंदगी में लाए, इसकी उजरत देने आए थे आटे की सूरत में। नबी ने फरमाया नहीं, तुमसे उजरत मांगता हूं मेरी कुर्बत से मवद्दत। ये कीमत है उस दीन की जो मोहम्मद से लिया है। बच्चे से भी पूछो कि मार्केट में जाए चीज लेने का तरीका क्या होता है। अगर कोई शय लो और जब तक उसकी कीमत ना अदा करो और मालिक भी राजी ना हो, वो शय इस्तेमाल करना हराम है। नबी ने पूरी दीन की उजरत अपने प्यारों की मवद्दत करार दी है। अगर कोई नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, मगर दिल में मवद्दत कुर्बा ना हो, नमाज भी हराम, रोजा भी हराम, हज भी हराम। तवज्जो है। इल्ला से पहले क्या है? कुछ नहीं मांगता। इल्ला के बाद मवद्दत फिल कुर्ब। अब समझ आ गई इल्ला की? चलो मैं और समझा देता हूं। जब बड़े घर में सैयदा ने एक छोटा सा घर बनाया था, नहीं इस तरह नहीं, मिट्टी वाले घर में चादर वाला घर बनाया था, याद आ गया? अब जब चादर वाला घर बना दिया तो एक कसीदा मेरे नबी ने पढ़ा, एक कसीदा खुदा, इल्ला तलाश करने, इल्ला, मैं इल्लल्लज़ीना की तशरीह कर रहा हूं। इल्ला क्या होता है? नबी ने कसीदा पढ़ा, दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। ये कसीदा पढ़ा नबी ने। अब एक कसीदा पढ़ा किबरिया ने। जब मलाइका ने पूछा या रब्बे व मन तल किसा, तो अल्लाह ने फरमाया हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनुहा। तब मेरे नबी, मेरे अल्लाह ने फरमाया या मलाइकती व या सुकाना समावाती, ऐ मेरे मलाइका, ऐ मेरे आसमान में रहने वालों, इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़ीआ वला फलक यदूरू वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। ऐ मेरे मलाइका, ना मैं चरिंद बनाता, ना परिंद बनाता, ना दरिया बनाता, ना मलक बनाता, ना फलक बनाता, ना अर्श बनाता, ना फर्श बनाता, ना आफताब बनाता, ना महताब बनाता, ना जंगल बनाता, ना पहाड़ बनाता, ना जमीन बनाता, ना आसमां बनाता, कुछ ना बनाता। अगर ये सब है तो इनका सदका जो चादर के नीचे है। इल्ला से पहले क्या? कुछ नहीं बनाया, और इल्ला के बाद क्या? इनकी मोहब्बत ने बनाया। इल्ला से पहले जो बात हो वो और होती है, और इल्ला के बाद आने वाले उस बात में शामिल एक और इल्ला पढ़ के आगे चलते हैं। ये इल्ला जिब्रील ने पढ़ा था। अली की शुजाअत के तेवर देख के जिब्रील ने कहा शाह मर्दां, शेर यज़दा, क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता। गौर तो कीजिए ये जिब्रील क्या कह रहे हैं? कोई मर्द नहीं है इल्ला अली, सिवाय अली के। जिब्रील का जुमला, ला फता, कोई मर्द नहीं। भाई वहां तो इतने मर्द थे, और जिब्रील ने कहा ला फता,
हर मर्द की मर्दानगी की नफी कर दी, कोई मर्द नहीं। पता चला दाढ़ियां रख के मर्द बनना और है, मैदानों में मर्द बनना और है। मर्द मैदान सिर्फ अबू तालिब का बेटा अली है। अगर अभी भी समझ नहीं आई कि मर्द किसे कहते हैं तो आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह, जबरील से तो हम ना समझ पाए कि मर्द कौन होता है, आप ही बताइए कि मर्द कौन है। आवाज से पैगंबर आई, आओ शबे खैबर मैं बताता हूं। नबी ने ऐलान किया, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। अब इस जुमले से यह तो नतीजा निकल आया कि मर्द अली, क्योंकि अलम अली को मिला और ये कानून मेरे नबी ने बनाया। अलम उसे दूंगा मैं, अलम उसे दूंगा मैं, अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। और मेरी कौम के जवानों, हर किसी पे गिला ना किया करो कि वो अलम का मुनकिर, वो अलम नहीं उठाता। नबी ने फरमाया था अलम मर्द को दूंगा, अलम वो उठाएगा जो मर्द होगा। अब नबी ने रात को कहा, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। ये सारी रात लोग अलम लेने की दुआ नहीं कर रहे थे, मर्द बनने की दुआएं कर रहे थे। अगर आप ज़हमत ना समझे तो मोबाइल जेब में डाल देंगे ज़रा। मैं 10 मिनट से आपको देख रहा हूँ, मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं ना, ज़रा अदाब में मजलिस के ख़िलाफ़ है, माज़रत के साथ। तवज्जो है सामने मोहतरम? तो इल्ला की समझ आ गई कि इल्ला के बाद पहले वाली बात और होती है और इल्ला के बाद वाली बात ला फता इल्ला ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कोई तलवार नहीं। जबरील जानते थे वो भी कोई तलवार है जो मयाम से बाहर ही ना आए। अली की तलवार के बारे में कहा कि एक ही तलवार है और वो जुल्फ़िकार है, और वाक़ियन जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। एक मैदान में अली भी थे, अली का नौकर मालिक भी था। जिसका नौकर मालिक हो वो अली क्या होगा? अली का नौकर मालिक भी, अली का गुलाम मालिक अश्तर भी था। अली के मालिक ने भी वो चंद बंदों को मारा, अली मौला ने भी चंद बंदों को मारा। एक दो तादाद रह गई। मालिक अश्तर ने अचानक कह दिया, या अली अगर एक दो और में मार देता तो मेरी तलवार आपकी तलवार के बराबर हो जाती। अली ने फरमाया, मालिक अब ये ना कहना, तू ज्यादा भी मार लेता ना फिर भी तेरी तलवार मेरी तलवार के बराबर ना होती, क्योंकि तेरी तलवार हर उस पे चलती है जो सामने आता है। अली की तलवार उसे छोड़ देती है जिसकी 7 पुश्तों में कोई भी मोमिन रहता हो, 7 नस्लों में। मेहरबानी। इल्ला की समझ आ गई? इल्ला से पहले वाले और होते हैं और इल्ला के बाद वाले वल अस्र इन्नल इंसान लफी हुस्न। ये इन्नल, ये अलिफ लाम उमूमियत का माना दे रहा है। यहाँ मुराद कोई ख़ास इंसान नहीं बल्कि सारे इंसान मुराद है। जो भी इंसान कहलाता है वो मुराद है इस इंसान से। अल्लाह ने फरमाया सारे इंसान घाटे में हैं इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के आमनु व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, जिसमें ये 4 चीजें होंगी, साहिबे ईमान भी हो, साहिबे अमल भी हो, साहिबे हक भी हो, साहिबे सब्र भी हो। ये 4 अलामतें जिसमें होंगी वो कामयाब होगा। अकीदा अच्छा हो, आमानू अकीदा, साहिब ईमान,
बंदे का अकीदा ठीक ना हो तो बंदा कामयाब नहीं। अकीदे और अमल में मोटा सा फ़र्क ये है कि जब बंदा मर जाए आमाल का दरवाज़ा पीछे खुला रहता है। नमाजें नहीं पढ़ी तो बेटे पढ़ के भेज देंगे, सदका और खैरात पीछे होता रहेगा, तेरे नाम के सदके होते रहेंगे, तुझे जज़ा सज़ा जज़ा अजर वगैरह मिलता रहेगा। जो औलाद अच्छा करेगी अजर मिलेगा, औलाद बुरा करेगी सज़ा तुझे मिलेगी, क्योंकि तू जो उनके हवाले सारा कुछ करके आया, तरबियत जो अच्छी ना की। तो आमाल का दरवाज़ा खुला हुआ है, अकीदे का बंद। तू कब्र में गया, तवीज़ कब्र बंद, बस जो अकीदा लेके गया है वही अकीदा लेके उठेगा। अब पीछे बेटा ये नहीं कह सकता कि मेरे बाप का ये अकीदा नहीं था, मैं ये रख लूँ बाप के हिस्से का। नहीं, वो अपने हिस्से का अकीदा रखेगा। बंदा जो गया वो अपने हिस्से का। और बिहम्दिल्लाह हम अली वाले अकीदे वाले कब्र में जब किसी मातमी को अली वाले को लिटाते हैं, साथ किसी जिंदा को भी भेजते हैं कि इसके शाने पकड़ो, मैं नाम बोलूँगा तुम हिला देना। कहा जाता है ना फुला इब्ने फुला, फिर वो शाना हिलाता है, इस्मा इफ़हम सुन समझ। अली वाला सुनता भी है समझता भी है, क्योंकि हमें जिंदगी करबला से मिली है। जो सैयदो शोहदा जिंदों का सरदार है, हम उसके दर पे आए हैं, उसने हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। सुन समझ। अगर दो मुकर्रब फरिश्ते तेरे पास आए और पूछे मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन है, आगे से कह देना अल्लाह रब्बी। अल्लाह रब वो कहेगा जो दुनिया में अल्लाह को रब मानता होगा। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अकीदा उधर वो काम आएगा जो जिंदगी में रखा होगा। मन रब्बुक, अगर तुझसे पूछे तेरा रब कौन है तो कह देना अल्लाह रब्बी। और अगर तुझसे फरिश्ते पूछे मन नबीयुक, बता तेरा नबी कौन है, तो कहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी। और अगर फरिश्ते पूछे मन इमामुक, तो कहना अली जुन इमामी, हसन इमामी, हुसैन इमामी, अली इब्नुल हुसैन इमामी, मोहम्मद इब्नु अली इमामी। 12 इमामों का नाम लेते जाएं। और क्या कमाल हो गया, जब अली की माँ बिनते असद को मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से लहद में उतारा और अपनी अबा का कफन दिया, और तब लहद में उतारते हुए नबी ने 2-3 जुमले बोले, इब्नुक इब्नुक इब्नुक, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, ये माँ को कब्र में उतार के ये क्या कह रहे थे, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। नबी ने फरमाया जब मेरी माँ कब्र में गई तो फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो, तो बिनते असद ने कहा अल्लाह रब्बी। फरिश्तों ने पूछा मन नबीयुक, तो बिनते असद ने कहा मोहम्मद और नबी जी। अब फरिश्ते पूछ बैठे थे मन इमाम हो। ये माँ मुझे कह रही थी मोहम्मद मुझे शर्म आती है, कैसे बताऊं कि मेरा बेटा ही मेरा इमाम है। तो मैंने माँ से कह दिया अम्मा बोल दे तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। फरिश्तों ने पूछा बता इमाम कौन है, बिनते असद ने कहा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। तो मुझे कहने दो ना, अली की विलायत के बगैर अली की माँ का गुजारा नहीं, उम्मत की माँ के गुजारे कैसे? कहना पड़ेगा अली इमाम है, तेरी मेरी माँ का गुजारा कैसे? तवज्जो है या नहीं? अब कितना फख्र आया होगा उस माँ को जिसने कब्र में कहा होगा मैं हैदर की माँ हूं। हाय 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 हाय। और बेटे ने तो जिंदगी में माँ को मुकाम फख्र पे बयान किया था ना, मुझे पहचान मरहब, मैं वो हूं जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। और कब्र में माँ कह रही है कि मैं हैदर की माँ हूं। सलावत। अकीदा बुनियाद है। उसूल दीन में क्या पढ़ते हैं? उसूल दीन यानी दीन की जड़ें हैं? कितनी हैं? 5। और फरूए दीन यानी दीन की शाखें कितनी हैं? 10। जड़ अच्छी होगी तो शाख निकलेगी, अगर जड़ें ही कमजोर हुई दरख्त बनेगा नहीं। अकीदा उसूल दीन का ताल्लुक अकायद के साथ। अकीदा अच्छा होना चाहिए। जवानों, जिंदगी के हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं,
अच्छे बुरे हालात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेना, अकीदे पे ना करना। अकीदा ईमान, ईमान के साथ जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो है इस्तिकामत, मुस्तकिल मिजाजी। एक मर्तबा मेरे नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक जबरील आए और नबी ने खुतबा रोक दिया। जबरील चले गए, नबी ने फिर खुतबा शुरू कर दिया, पहले वाला। जब खुतबा तमाम हुआ, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अभी अभी जबरील आया था, मुझे उन लोगों की फहरिस्त दे के गया है कि जन्नत जिनकी मुश्ताक है। अच्छा, अब नबी ने बताया नहीं कि वो लोग कौन हैं। महफिल ख़त्म हुई, सारे घरों को जा रहे थे, किसी ने किसी को कहा कि जाओ ज़रा नबी से पूछो तो सही, क्या उस लिस्ट में तेरा मेरा नाम भी है? उसने कहा भाई सॉरी, मैं चला गया और नाम ना हुआ, बदनाम हो जाऊंगा, बेइज्जती होगी। एक और के पास गए, उनका सरकार आप जाइए, नबी ने फरमाया था ना कि जबरील उन लोगों की फहरिस्त दे के गए हैं कि जन्नत जिनकी मुश्ताक है, आप पूछिए कि आपका नाम है? उन्होंने कहा भाई सॉरी मैं नहीं जा सकता। सबसे आखिर पे उसके दर पे आए जहाँ पहले आना चाहिए था। अबू तालिब के बेटे अली के दर पे आके कहा, या अली आप जाइए और पूछिए क्या उस फहरिस्त में आपका भी नाम है? अली मुस्कुराए, सीने पे हाथ रखा, फरमाया अली तो ज़रूर जाएगा। चलती चलती इमामत नबूवत के दर पे आई। या रसूल अल्लाह, मेरे सहाबा, आपके सहाबा पूछ रहे हैं क्या उस फहरिस्त में मेरा नाम भी है? ये कहना था, नबूवत ने विलायत को सीने से लगाया, झूमर वाली जबीन पे बोसा करके मेरे नबी ने फरमाया, या अली मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, जन्नत में जाने वाले सारे तेरे शिया हैं। तब मेरे नबी ने ये हदीस फरमाई, या अली अंता व शियातुका हुमुल फाइजून, आप भी कामयाब हैं, आपके शिया भी कामयाब हैं। अली का शिया कैसा शिया? मेरे तेरे जैसा? अली का शिया मिकदाद जैसा, अली का शिया अबू जर जैसा। जानते हो मिकदाद का ईमान क्या था? एक दफ़ा मिकदाद आए मौला मीर की बारगाह में, या अली घर में फाके हैं, कुछ अता कीजिए। ईमान मिकदाद चेक करना। अली ने फरमाया, मिकदाद ये मिट्टी का ढेला है, इस पे पढ़ या अली मदद। मिकदाद ने पढ़ा या अली, वो मिट्टी का ढेला सोने का बन गया। फरमाया ले जा। अब मिकदाद ने क्या किया, उसके टुकड़े करना शुरू किए। थोड़ा सा टुकड़ा उठाया, जाने लगा। मिकदाद ये भी ले जा। नहीं या अली, इससे गुजारा आज हो जाएगा, तो कल के लिए ले जा। कहने लगा, या अली जिसका आप जैसा इमाम हो उसे कल की कोई फिक्र नहीं है। ये ईमान, ये अकीदा। सामीन ग्रामी कद मुमकिन है कोई साहिब सोच लें, मौलाना ये क्या हवाई बात कर दी कि मिकदाद ने या अली कहा और वो मिट्टी सोना बन गई। हमारा मसला ये है कि हम कयास करते हैं अपने पे। रिवायात में तो ये भी है कि मुर्दे को सूरह अल-हम्द फूंको वो जिंदा हो जाएगा। बात अमल की नहीं भाइयों, बात ईमान की है। चूंकि हम रूहानियत में इस काम से इतना पीछे हैं कि हमें ये काम मुमकिन ही नहीं लगते। ये तो मैं फिर भी मासूम के सहाबी की बात कर रहा हूँ। ये नाम सुना होगा कायदे शहीद अल्लामा आरिफ हुसैनी, आज ही की बात है ना, कितना अरसा हो गया, कल की बात है। बहरहाल हमसे पहले की बात है, हमारे दुनिया में आने से पहले, लेकिन इतना अरसा नहीं हुआ। उनकी किताब है, उनकी ज़िंदगी पे लिखी गई, सफ़ीर नूर, मेरे पास मौजूद है, जाके देखिएगा। ड्राइवर हज़रात चूँकि हर टाइम साथ रहते हैं और 24 घंटे इन्होंने साथ रहना होता है, तो हमारे खुशी गमी, उठना बैठना, लेन देन सारा इनको मालूम होता है। ऐसा ही है ना। ड्राइवर ने शहीद हुसैनी की ज़िंदगी में बड़े बड़े ऐसे कारनामे देखे
शहीद हुसैनी ने मना किया था कि मेरी ज़िंदगी में नहीं बताना, बाद में बेशक बता देना, किसी को नहीं बताना। जब शहीद की शहादत हो गई उसके बाद ड्राइवर ने ये बात निकाली और किताब में ये बात आई। वो ड्राइवर कहता है कि एक मर्तबा रात का टाइम था और मैं शहीद कायद के साथ जा रहा था, गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। रास्ता बड़ा खौफनाक था और तूफान आंधी थी, और जहां हमने पहुंचना था टाइम बहुत शॉर्ट था, रास्ता बड़ा तवील था। एक तरफ दरिया था, दरिया अगर पार करके जाएं तो हम पहुंच सकते थे, लेकिन अगर हम सीधे रास्ते से जाते तो वहां पहुंचना मुश्किल था। हमें पहुंचना भी था टाइम पे, ज़रूरी था, लेकिन तूफान बारिश नामुमकिन लग रहा था। मैंने कहा आगा क्या करें? उन्होंने कहा अपनी गाड़ी दरिया के अंदर डालो। उसने कहा कि दरिया के अंदर, रात का टाइम है, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैंने कहा तुम गाड़ी दरिया के अंदर डालो। कहता है जब तक दरिया के पानी के ऊपर गाड़ी थी मैं कांपता रहा। शहीद दिल ही दिल में अली अली का विर्द करते रहे। आंखें बंद थीं, जब आंखें खोली तो हम दरिया के उस पार थे। ये आज की बात है भाई, बात ईमान की है, ईमान की। हम बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं और वाकईन दूर हैं। क्या इस ज़बान पे क्या असर होगा जिसमें झूठ आए? इस ज़बान का क्या असर होगा जहां मोमिनीन की ग़ीबत हो? नहीं। इन आंखों में क्या असर होगा जहां नामहरमों को देखने से हमें मजा आता हो? माफ कीजिएगा, क्या हमें इमाम ज़माना की आवाज आएगी कि कान नामहरमों को सुनते हो? सामीने ग्रामी कद्र, जब कान आंखें, मैंने पढ़ा था ना हदीस कुदसी के, अल्लाह ने फरमाया जब बंदा वो करता है जो मैं चाहता हूं, फिर आंखें ऐनुल्लाह बनती हैं, चेहरा वजहुल्लाह बनता है। कम अज कम अली नहीं बन सकते तो मिकदाद ही बन जाइए, सलेमान मिजाज ही बन जाइए। तवज्जो है या नहीं? सारे मिलके सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, बहरहाल कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिब आपके खिदमत में पेश करूँ। कल फिर आखिरी दिन है। सो सामीने ग्रामी कद्र, इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के कि जिनका अकीदा भी ठीक है, अमल भी ठीक है, नेक अमल करने वाले। मैंने क्या कहा कि अकीदा, ईमान, इसके साथ इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है। कोई भी हालात आ जाए अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अफसोस होता है कि जब हमारे जवान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं काले कपड़े नहीं पहनते कि इन्हें पता चल जाएगा कि हम शिया हैं। थोड़ी झिझक, वो शर्मीला नहीं भाई, हजारों में हो ना तू अकेला, तेरा किरदार, तेरी पहचान ऐसी हो कि तू पहचाना जाए कि तू अली वाला है। शर्म तब आए कि जब तुम्हें अपने मकतब पे शर्मिंदगी हो। शर्म तब आए जब माज़अल्लाह तुम्हारा इमाम इस काबिल ना हो कि तुम तारुफ करवा सको। फ़ख्र से कहा करो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि किबला रास्ते में ये अमामा अबाना पहने रखा करें, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग देख लेंगे। बहरहाल ये एहसास कमतरी है, मौत जहाँ आनी है आनी है। तवज्जो है? अगर हम दूसरों को देखें तो उन लोगों ने तो अपने अमामे, बैंक में भी कोई मुलाजिमत कर रहा है तो वहाँ भी पहना हुआ। यूनिवर्सिटीज़ में जो जवान पढ़ते हैं, दीनदार हजरात गैर शिया, वो अपने उस लिबास में जाते हैं। आप देख लीजिए, गलियों में फिरते हैं, उस लिबास में फिरते हैं। हम इसलिए ये उतारे कि कहीं मारे ना जाएं। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। चलो मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैंने तो ये पहनना, ये जो आपने काले कपड़े पहने हैं ये भी हुसैनियत का लिबास है। ये काला कपड़ा, लोग जब तुम्हें काला कपड़े में देखते हैं वो ये नहीं कहते किसका बेटा है, किस कबीले का है, किस खानदान का है। जिसकी नजर तेरे काले कपड़े पे पड़ती है वो तेरा चेहरा नहीं देखता, वो ये कहता है ये अली का शिया है या हुसैन का मातमी है। कितनी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी पहचान नामे हुसैन से हो रही है। फखर फखर, मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। हुज्जाज बिन यूसुफ का दौर था, हुर्रा सादिया एक अली की शिया थी, पक्की मोमिना, और हुज्जाज दुश्मन अहले बैत, दुश्मन शिया अली। उसे तब तक रोटी हजम नहीं होती थी जब तक किसी शिया को कत्ल नहीं करवा देता था। इसे पता चला कि अली की शिया है, खातून है, हर वक्त अली अली करती रहती है, इसको मेरे दरबार में बुलाया जाए। उसके सिपाही चलते चलते हुर्रा के दरवाजे पे आए, दक्कुल बाब किया, अंदर हुर्रा, बाहर सिपाही। उसने अंदर से पूछा कौन हो, क्यों आए हो? इन्होंने बाहर से कहा हम हुर्रा, हुर्रा हम हुज्जाज के सिपाही हैं, तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। हुर्रा ने कहा तुम चले जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ।
फैसलाबाद वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपके दरवाजे पे माज़अल्लाह कोई पुलिस आ जाए और आके कहीं हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं और आप कहीं तुम चले जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, डर तो ऐसे गए जैसे पुलिस अभी आ गई है। आप जाएंगे? वो पुलिस जाएगी? आप पुलिस के बंदों से कहें कि आप जाओ, मैं आपके पीछे पीछे थाने आ जाता हूँ, पुलिस के बंदे जाएंगे? नहीं। बड़ी कोई आपकी इज्जत हो, माशरे में बड़ा वकार हो, फिर भी गली के कोने में खड़े रहेंगे कि कहीं ये साहब भाग ना जाए। ऐसा ही है ना? खुदा की कसम, हुर्रा ने कहा तुम चले जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। सारे चले गए क्योंकि जानते थे अली की शिया है, झूठ नहीं बोलेगी। सारे चले गए, हुर्रा अंदर आई और गुस्ल करना शुरू किया। शरीयत का एक मसला है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो कि जहाँ आपको यकीन हो कि आपकी शहादत करीब है और आपको यहाँ कोई गुस्ल शहादत भी नहीं देगा, तो आप अपनी ज़िंदगी में गुस्ल शहादत कर सकते हैं। हुर्रा अंदर गई, गुस्ल शहादत किया, बेहतरीन लिबास पहना, खुशबू लगाई, जाने लगी। बच्चों ने पूछा अम्मा कहाँ जाने की तैयारियाँ? मुस्कुरा के कहने लगी बेटा अली की विलायत मुफ्त में मिली थी, आज कीमत अदा करने जा रही हो। हाय 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 हाय। जल्दी जल्दी हो रहा है सादिया हुज्जाज के दरबार में आई। सलाम सलाम का जवाब, आपने मुझे बुलाया? कहने लगा हाँ। क्या वजह? इसने कहा मैंने सुना है तू अली को बाकी सहाबा से अफजल मानती है। हुर्रा ने कहा तूने गलत सुना। उसने गलत? मेरे सिपाही तो मुझे गलत रिपोर्ट नहीं देते। उसने कहा मैं अली को सिर्फ सहाबा से अफजल नहीं मानती, सिवाय आखिरी नबी के सारे नबियों से अफजल मानती हूँ। ये है अकीदा। हुज्जाज ने कहा हुर्रा बहुत बड़ा दावा कर बैठी है, दलील न दी तो ये जल्लाद है, ये तलवार है, सर कलम हो जाएगा। हुर्रा ने कहा हुज्जाज वो शिया ही नहीं जो अपने अकीदे पे दलील न रखता हो। जवानों, अकीदों पे दलील होना बहुत जरूरी है। सुनिए सुनाए अकीदे काम नहीं आएंगे। दलील पे अकीदा हो और अकीदे पे दलील हो, और दलील बाजारी दलील ना हो, या अल्लाह के कुरान से हो या 14 के फरमान से हो। हुर्रा ने कहा वो शिया ही नहीं जिसके पास दलील ना हो। उसने कहा फिर बता क्या दलील है कि अली आदम से अफजल? हुर्रा ने कहा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहती है कुरान, कहता है कुरान तो पढ़ा है मगर कुरान में कहाँ लिखा है कि अली आदम से अफजल? मैं अक्सर कहा करता हूँ कुरान उनको समझ आता है जिन्हें अली समझ आता है। कारियों के हलक पे कुरान रहेगा मगर उस दिल में जाएगा जहाँ विलायत की शम्मा रोशन होगी, क्योंकि कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। हुर्रा ने कहा तूने नहीं सुना, कुरान में नहीं पढ़ा कि अली आदम से अफजल? उसने कहा दलील दे, मुझे तो कोई आयत नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि अली आदम से अफजल। तब हुर्रा ने कहा याद कर वो वक्त जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से जमीन पे भेजा तो फरमाया आदम जन्नत का लिबास उतार के जा। हुर्रा ने कहा तुझे पता नहीं चला, रैयत और होती है, सरदार और होते हैं। रैयत वहां से आए, लिबास उतारा जाता है। सरदारों के बेटे जहां भी हो फर्श पे रह के भी जन्नत के कुर्ते मंगवा लेते हैं। उसने कहा तेरे पास क्या दलील कि अली ईसा से अफजल? हुर्रा ने कहा भूल गया वो वक्त जब ईसा की माँ विलादत ईसा के वक्त बैतुल मुकद्दस के करीब आई। अल्लाह ने जबरील को भेजा, जबरील मरियम से कह दे ये सच्चा खाना नहीं, ये इबादत खाना है। ईसा की माँ को बवक्त विलादत ईसा अल्लाह के घर से वापस भेजा गया। जाज मुझे ये बता क्या वो ईसा अफजल है या वो अली अफजल? के 13 रजब की रात वही जिब्राइल अबू तालिब की दहलीज में आके कह रहा था ऐ बीबी वो थी ईसा की मादर, तू है हैदर की मादर, काबे में जल्दी आजा आने वाला है हैदर। रिवायत बड़ी लंबी है, बहरहाल इस्तिकामत चाहिए। आप हुजूम में तब अपने मजहब की वकालत कर सकेंगे जब आपके पास दलील होगी, और जिसके पास पुख्ता दलील नहीं होती
वो ये समझता है कि मद्दे मुकाबिल मुझ पे गालिब आ जाएगा, फिर ये बंदा शो ही नहीं करता कि मैं शिया हूँ। नहीं सामीन ग्रामी कद्र, जो आप हैं, जो आप करते हैं, कम अज़ कम हर अकीदे पे दलील होनी चाहिए। दलील पुख्ता हो, कुरान से हो, उलमा से रुजू करें। अब कोई मुश्किल नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात नहीं है जो छुपी हो। वो दौर गुजर गया जब तालों के अंदर किताबें रख दी जाती थी, सिवाय मौलवी साहिबान के कोई पढ़ नहीं सकता था। अब नहीं, ताले खुल गए, लाइब्रेरियां आपकी जेब में आ गई हैं। अब मुश्किल वक्त नहीं है। ये सोशल मीडिया जितना फैल रहा है उतना ही अली फैल रहा है। जो जवान यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, आप तो भी मोबाइल यूज़ कर रहे थे, आप ही बता दें मुझे, ऐसा ही है ना भाई? इसी का तो नतीजा है कि मौलाना तारिक जमील को भी कहना पड़ा कि शिया जो कहते हैं सही कहते हैं। अब मौलाना तारिक जमील आपके माशाल्लाह फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, वो हमारे शिया मज़हब के आलिम नहीं है, सुन्नी मज़हब के आलिम हैं, बरेलवी हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये शिया जो मौला का मतलब लेते हैं सही। क्यों भाई? बातें सारी सामने हैं। आपके इंजीनियर, बहरहाल मैं 100% उनके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ, कुछ इख्तलाफ भी मुझे हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने हिम्मत की कि उन्होंने कहा कि भाई ये शिया जो हाथ खोल के पढ़ते हैं बिल्कुल सही है, नबी पढ़ते थे खोल के। ये या अली मदद जो कहते हैं बिल्कुल सही है, अली मदद करते हैं। ये जो मौलाना इसहाक मरहूम मदनी, खुदा दर्जात बुलंद करे, उस मर्दे मुजाहिद ने यही तो कहा था कि भाई ये किताबें हैं, बतूल सच्ची थी। अब सारे डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने बाकायदा मौला की विलायत पे किताब लिखी हुई है, किताब सब कह रहे हैं। वो क्या शेर था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो जिनके हुसैन हैं कम अज़ कम वो तो सीना चौड़ा करके कहे ना कि हमारे हुसैन हैं। सलवात पढ़ें सारे मिलके बाबा से। सामीने ग्रामी कद्र, आज 8 मुहर्रम का भी दिन गुजर गया। पूरी दुनिया में आज का दिन तकरीबन मखसूस होता है एक अलमदार के नाम। वो इंसान जिसके सहारे पे ज़ैनब ने मदीना छोड़ा था। बीबी सैयदा की जब शहादत हुई, मौला अमीर से फरमाया, या अली मेरे बाद किसी ऐसे ख़ानदान से शादी करना कि जिससे अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा अता करे जो मेरा बेटा कहलाए। अली नमाज शब में दुआएं करते थे, या अल्लाह तूने जो मुझे बेटे दिए थे वो तो मुबाहला में नबी के बन गए, अब मुझे ऐसा बेटा अता कर जो मेरा बेटा हो। जैसे मैंने सारी ज़िंदगी नबी से वफ़ा की, मेरा वो बेटा नबी के बेटों से वफ़ा करे। बस अज़ादारो, मौला अमीर की दूसरी शादी हुई। अब्बास की माँ पहली मर्तबा जब सहने ततहीर में कदम रखा, कदम बाद में रखा, होंठ पहले रखे। बीबी ने फातिमा की दहलीज को चूमा और हसनैन ने इस्तकबाल किया, अम्मा हमारा सलाम। बीबी ने रो के कहा था, शहजादो मुझे माँ न कहना, मैं तुम्हारी कनीज़ हूँ, मैं तो सैयदा की कनीज़ हूँ, सैयदा के बेटे हो। अज़ादारो, ये वफ़ा थी अब्बास की माँ की, जो अब्बास में मुंतकिल हो गई। जब हज़रत अब्बास की विलादत हुई, मौला अमीर ने अपने हाथों पे शहजादे को उठाया, मगर शहजादे ने आँख नहीं खोली। मौला अमीर ने फरमाया, हसन बेटा आप उठाइए। हसन के हाथों पे भी आँख नहीं खोली। अब्बास की माँ के हवाले किया, उम्मुल बनीन आप उठाइए। अब्बास की माँ ने भी उठाया तो अब्बास ने आंखें नहीं खोली। अब अली ने फरमाया, मैं जानता हूँ अब्बास किसके हाथों पे आँख खोलेगा, मेरा हुसैन अब्बास को हाथों पे उठा। अब जब हुसैन ने अब्बास को उठाया ना, अब्बास की आंखें खुली और आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह।
ये वही मंजर था जैसे अली ने मोहम्मद के हाथों पे आंख खोली और पहली ज़ियारत मुस्तफ़ा की। अब्बास ने पहली ज़ियारत चेहरा हुसैन की। और जिस तरह मैंने रिवायत में पढ़ा, मौला अली फरमाते थे ना, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। इसी तरह अब्बास फरमाते थे, अना अब्दु मिन अबीदिल हुसैन, मैं हुसैन के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। भाई था अब्बास, मगर सारी ज़िंदगी ऐसे रहा जैसे ग़ुलाम रहते हैं। 9 मुहर्रम रात के टाइम मौला अब्बास ने इब्ने साद से फरमाया, इब्ने साद मुझे कुछ मुज़ाकरात करने हैं, मुझे तुझसे मुलाकात करनी है। इब्ने उमर इब्ने साद 10,000 का लश्कर साथ लेके आ रहा था। आका ने फरमाया नहीं, साथियों के साथ ना आ, मैंने अकेले मुलाकात करनी है। अब वो लश्कर छोड़ के एक बेटा और एक ग़ुलाम अपने साथ लेकर आया। जब अब्बास ने देखा ना कि दुश्मन के साथ बेटा भी है ग़ुलाम भी है, अली अकबर को गाजी कहने लगा, अकबर आ मौला के साथ चले। फरमाया चचा क्यों? फरमाया बेटा बन के तू जाएगा, ग़ुलाम बन के मैं जाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह, ग़ुलाम बन के मैं जाऊंगा। सारी जिंदगी ग़ुलामों की तरह गुजारी। 19 रमजान जब अली वली के सर पे ज़रब लगी थी, अब्बास कूफा में तड़पे और फरमाने लगे, मौला मैं भी जिंदा और मेरी ज़ैनब यतीम हो गई। इमाम ने फरमाया, अब्बास तू करबला की अमानत है, सब्र करना। अली के बड़े बेटे के जनाजे पे तीर लगे, अब्बास ने तलवार निकाली, मौला इजाजत दीजिए। फरमाया नहीं अब्बास तो करबला की अमानत है। अली की बेटियों ने 28 रजब की रात मदीना छोड़ा, अब्बास बड़ा तड़पे। फरमाया नहीं अब्बास तो करबला की अमानत है। सारी जिंदगी ये सोचता रहा, बाबा के बदले भी करबला में लूंगा, बहनों के मदीना छोड़ने का बदला भी करबला में लूंगा, भाई हसन के जनाजे की पामाली का बदला भी करबला में लूंगा। 2 मुहर्रम को करबला में आए, रो के कहा मौला करबला आ गई, अब इजाजत है। करीब ने फरमाया अब्बास तू आशूर की अमानत है। सुबह आशूर आई, अब्बास ने क्या देखा, जवान मारे गए, मेहमान मारे गए, नादान मारे गए। घुटी हुई हसरतें लेके सामने आया, मौला आशूर का दिन आ गया, अब इजाजत है। गरीब ने फरमाया अब्बास तू मेरी फौज का जर्नैल है। जब ये जुमला सुना, नाज़ारा यमीना व शिमाला, जवानों के लाशें देख का मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं जर्नैल हूँ। अज़ादारों गरीब ने फरमाया अब्बास अगर तू चला गया मेरी ज़ैनब पे क़यामत आ जाएगी, मेरे लिए अकबर भेजना आसान है। अज़ादारों अब्बास खैमों के बाहर टहलता रहा। एक खैमा ऐसा था जहाँ खुश्क मशकीज़े पड़े हुए थे। अली के बच्चे उस मशकीज़ों पे कभी सोते थे कभी उठते थे। 4 साल की बतूल ने चचा का दामन पकड़ा, उसी खैमे में लेके आई और फरमाया चचा देख मेरा असगर 3 दिन का प्यासा है, चचा हो सके तो मेरे भाई के लिए पानी ले आइए। इमाम की बेटी का जब ये जुमला सुना, रो के कहा मेरी शहजादी तेरा बाबा इजाजत नहीं देता। चचा की सिफारिशी बन के बतूल की पोती अपने बाबा के सामने आई, और जिनकी छोटी बेटियां हैं बाप हर बात रद्द कर लेता है, बेटियों की बातें रद्द नहीं करता। और वो भी आखिरी दिन हुसैन जानता है आज के बाद सकीना की कोई तमन्ना पूरी नहीं। आज अगर मैंने ख्वाहिश पूरी न की सकीना सारी जिंदगी रोती रहेगी। कहने लगी बाबा असगर प्यासा है, मेरे चचा को भेजिए। बस अज़ादारों जब इजाजत मिल गई फरमाया अब्बास हो सके तो दरिया से पानी लेके आ जा। एक कलम उठाया, एक मशकीज़ा उठाया, लेकिन अब्बास अगर जाना ही है तो जाने से पहले उस बीबी को अलविदा कर जिसने तेरे सहारे मदीना छोड़ा था। अब्बास
अब्बास रोता रोता ज़ैनब के खैमे के दर पे आया। जब अली की बेटी ने अब्बास को आता देखा, एक मर्तबा तड़प गई ज़ैनब। अब्बास जरा घोड़े से जमीन पे आ। अब्बास जमीन पे बैठे, अब्बास मेरे करीब आ। रिवायत कहती है गाजी ऐसे बैठा जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। जिया का ज़ादी बीबी ने फरमाया अब्बास आज मुझे एक वक्त याद आ गया, मैं छोटी सी थी, मदीना शहर था, मैं बाबा की गोद में थी कि थोड़ी सी चादर मेरे सर से उतर गई। मेरे बाबा ने रोना शुरू किया और मेरी चादर को संभाला। मैंने कहा बाबा मैं बेटी, तू मेरा बाबा, इसमें रोने की क्या बात है। मेरे बाबा ने कहा ज़ैनब आज थोड़ी चादर उतरी, मैंने तेरी चादर को संभाला। एक वक्त आएगा जब लूटने वाले हजारों होंगे, बचाने वाला कोई ना होगा। अब्बास मैंने कहा था बाबा उसकी चादर कौन लूटेगा जिसका गाजी जैसा। अब्बास तू जा रहा है, मुझे यकीन मेरी चादर लुटने वाला। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो इमाम के इस सिपाही ने खैमों को अलविदा किया और दरिया पे कब्जा किया। 4000 का दस्ता दरिया पे कब्जा किए हुए था, लेकिन जब गाजी आया वो रोबो दबदबा था, ये फौज हट गई। शेरे हुसैन ने दरियाए फुरात पे कब्जा किया। अब गाजी के घोड़े का एक कदम जब पानी में गया, अब्बास जमीन पे आए, मशकीज़े को पानी से भरना शुरू किया। हाय उम्मुल बनीन के लाल तेरी वफा पे सलाम। अज़ादारो हाथ तर हो गए। अब्बास ने आसमान की तरफ रुख किया, ऐ मेरा अल्लाह या तो पानी सकीना तक पहुंचे या ये हाथ भी ना पहुंचे। बस अज़ादारो मशकीज़ा अपने शाने पे रखा, शेरे हुसैन घोड़े पे सवार हुआ। किसी की जुर्रत न थी कोई मुकाबले में आता। एक जालिम ने पुष्ट से वार किया, अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया, बाजू कलम होकर जमीन पे गिर गया। अब मशकीज़ा बाएं कंधे पे डाला, ये भी कलम हो गया, बाजू कटा चुका है। सकीना का माश की, सकीना की अमानत अपने दांतों पे रखे, घोड़े को एड़ लगाई, जितनी जल्दी हो सके ये पानी सकीना तक जाए। बस अज़ादारों चारों तरफ से कौमे अशकिया ने हमला किया। एक जालिम ने सह शोभा तीर निकाला अब्बास पे चलाने के लिए। ये तीर कहां मारा? ये कहता था बाजू कटा चुका है, लहू में नहा चुका है। अब्बास की ताकत मशके सकीना में है, इसने ऐसा वार किया, ये मशके सकीना में नहीं अब्बास के कलेजे में खून का फवारा निकला और रो रो के कहा मौला अदरिकनी, मौला मेरी मदद करो। अभी इतना कहना था, एक जालिम ने गुर्स अब्बास के सर पे मारा। अब अब्बास मुंह के बल जमीन पे गिर गया। मैंने आराम से पढ़ लिया, आपने सुन लिया। इराक का एक सैयद आलिम था, वो मौला अब्बास की शहादत पढ़ा करता था। ख्वाब में जनाबे ज़हरा आ गई और फरमाया, ऐ जाकिर तूने मेरे अब्बास की सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ी? कहते बीबी मैंने पढ़ा था अब्बास के बाजू कलम हुए। फरमाया नहीं। कहते बीबी मैंने पढ़ा था अब्बास के सर पे गुर्स लगा। फरमाया नहीं। कदमों पे गिरा, बीबी बताइए बड़ी मुसीबत क्या है? बीबी ने फरमाया जब भी अज़ादारों को मेरे गाजी की शहादत सुनाओ ये जरूर पढ़ा करो, जब कोई घोड़ा सवार घोड़े से जमीन पे गिरे अपने बाजुओं के सहारे गिरता, मैं वो मंजर नहीं भूलूंगी जब आंखों में तीर थे, बाजू कटे थे, अब्बास मुंह के बल से अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों हुसैन आ गए, अब्बास की लाश में आ गए। अब किया क्या, किया क्या अज़ादारों? अब मुझे पता चला कि भाई की मौत क्या होती है। खुदा गवाह है, मैं आज तक दुनिया के किसी मौत पे इतना गिरिया नहीं किया जितना गिरिया मुझे अल्लामा सफीर सज्जाद की मौत ने मुझ पे तारी कर दिया। मेरे भाइयों की जगह था, लेकिन 2 दिन मेरा जिगर फटा रहा था। अब मैं समझा गरीब ने क्यों कहा था हाय मेरी कमर टूट गई, और भाई की मौत कमर तोड़ देती
कहती है गरीब जैसा साबिर। हुसैन ने अब्बास का सर अपनी गोदी में रखा। अब्बास ने रो के कहा मौला मेरी आखिरी हसरत है, अगर मेरे हाथ होते तो मैं आपको ज़हमत न देता। मौला जब मैं आया मैंने आपकी पहली ज़ियारत की, मौला मैं चाहता हूँ आखिरी ज़ियारत भी आपकी करूँ। अब्बास क्या चाहिए? मौला अपने हाथों से मेरी आंखों से तीर निकाल। गरीब ने तीर निकाले। अब्बास ने हुसैन को देखा, रोना शुरू किया। मेरा गाजी रोता क्यों है? फरमाया मौला मैं एक वक्त याद कर रहा हूँ, मैं जीन से गिरा, मौला तूने मेरा सर उठा लिया। जब थोड़ी देर के बाद तू जीन से गिरेगा, अरे कौन है जो तेरा लाशा उठाएगा? गरीब ने कहा अब्बास मेरी मां ज़हरा बकिया छोड़ के आ रही। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो मंजर क्या? फरमाया मौला मैं सकीना से वादा करके आया था, मौला मेरा लाशा खैमों में न लेके जाना। अब इमाम ने फरमाया अब्बास तू जा रहा है लेकिन एक बात सुनता जा, जब तक तू जिंदा था ज़ैनब सोती थी, आज के बाद ज़ैनब को नींद नहीं आएगी। ये ज़ैनब तेरे सहारे आराम करती थी। और आज़ादारों यही वजह है जब अली की बेटियां मदीने में आई ना तो बीबी उम्मे कुलसूम ने नाना की कब्र पे लोहा पढ़ा था। रो के कहती थी नाना अब्बास के जाने के बाद हमें इतना जगाया गया, हमारी आंखों की बीनाई चली गई, नाना हमें कुछ नजर नहीं आता। बस आज़ादारों गरीब ने टूटा हुआ अलम उठाया, खैमे की जानिब ला रहे थे। दूर से सकीना ने अलम को आते देखा, बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों आओ मेरा चच्चा पानी लेके आ गया। लेकिन जब आया क्या देखा? बाबा ने अलम उठाया। रो के कहती थी बाबा मेरा चच्चा कहाँ चला गया? गरीब की हिम्मत न थी, सकीना को कैसे बताओ? रो के कहने लगा सकीना तेरा चच्चा मुझसे उठाया नहीं जाता, सकीना तेरे चच्चा का लाशा बिखर गया। आज़ादारों एक जुमला सुनो, तुम करबला में जाते हो, मुझे बताओ कभी असल कब्र को देखा? सबसे लंबा कद था गाजी का, सबसे छोटी कब्र है गाजी की। जब चेहलुम करने ज़ैनब आई, सज्जाद से कहा मुझे गाजी की कब्र पे ले जा। गाजी की कब्र पे आके ज़ैनब ने कहा सज्जाद ये तो अली असगर की कब्र है। सज्जाद ने कहा अम्मा ये तेरे गाजी की कब्र है।